अब बात समाजवादी पार्टी की करेंगे क्योंकि पीतल नगरी मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी दो फाड़ हो गई है। कल देर शाम सड़कों पर समाजवादी पार्टी के एक गुट ने विरोध प्रदर्शन किया और समाजवादी पार्टी की नेता रुचि वीरा का पुतला फूका गया, वापस जाओ के नारे लगाए गए। ये कार्यकर्ता नामांकन दाखिल होने के बाद एसटी हसन का टिकट काटने से नाराज थे। क्या है पूरा माजरा, देखिए। मुरादाबाद की फिजा देखते ही देखते बदल गई। ये नारेबाजी हो रही है समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक और आजम खान की गरीबी समझे जाने वाली रुचि वीरा के खिलाफ, और नारेबाजी कर रहे हैं मुरादाबाद के मौजूदा सांसद एसटी हसन के समर्थक। अब पूरी कहानी आपको बताएं, इससे पहले ये तस्वीरें देखिए। बतौर समाजवादी पार्टी प्रत्याशी नामांकन करने के बाद विक्ट्री साइन दिखा रहे हैं एसटी हसन। बकायदा चुनावी मुद्दा पत्रकारों को समझा रहे हैं। हमारा मुद्दा बेरोजगारी का है, हमारा मुद्दा महंगाई का है, हमारा मुद्दा किसान का है, जो इस वक्त आप सबको मालूम है कितना परेशान है। जो महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा है, आपके अखबारों में और आपके चैनलों पे हम रोज देखते हैं। लोग अपनी कितनी पीठ थपथपाएं, लेकिन मुद्दा सबको मालूम है। हसन नामांकन के बाद जब मीडिया से मुखातिब थे, तब तक मुरादाबाद में चर्चा जोर पकड़ चुकी थी कि भले ही उन्होंने पर्चा दाखिल कर दिया है, लेकिन उनकी उम्मीदवारी पर संकट के बादल हैं। नॉमिनेशन फाइल करा दिया, सोशल मीडिया पे अफवाह चल रही है टिकट को लेकर, क्या कुछ कहना हो सकता? ये सब अफवाहें हैं। अपनी जगह रुचि वीरा को उम्मीदवार बनाने की खबरों को अफवाह बताकर एसटी हसन आगे तो बढ़ गए, लेकिन कुछ घंटे बाद ही रुचि वीरा ने आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में खुलासा किया कि पार्टी हाईकमान ने मुरादाबाद से उन्हें सिंबल दे दिया है और वो आज नामांकन भरेंगी। मुझे सिंबल मिला है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा और मैं कल नॉमिनेशन अपना फाइल करूंगी। एसटी हसन समर्थकों को जैसे ही इसकी खबर लगी, वो प्रदर्शन पर उतर आए। रुचि वीरा के खिलाफ नारेबाजी की गई, पुतला फूका गया। आरोप लगा कि आजम खान के दबाव में एसटी हसन से टिकट छीनकर रुचि वीरा को दिया गया। बदमाशी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। रुचि वीरा को लड़ना है, आजम भाई को दलाली करनी है, कहीं और करें, रामपुर में जाके करें। बाहर का आदमी मुरादाबाद में नहीं चलेगा, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जेल में है, आजम खान साहब के इशारों पे सारे काम हुए हैं। इस पर रुचि वीरा ने आज तक से कहा कि शायद एंटी इनकम्बेंसी के खतरे से बचने के लिए एसटी हसन की जगह उन्हें उम्मीदवार बनाया गया हो। राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो बेहतर सोच सकते हैं। उनको भाई एक एक सीट जीतनी है और एक एक सीट पे वो अपना आकलन कर रहे होंगे और वहाँ के सर्वे उन्होंने कराए होंगे, तो हो सकता है कि उनको मुझ पे ज्यादा विश्वास हुआ हो। और वही मतलब ऐसा नहीं है, एसटी हसन साहब भी अच्छे व्यक्ति हैं, पढ़े लिखे हैं, और लेकिन एंटी इनकम्बेंसी होगी या विरोध होगा या उनकी जो भी रिपोर्ट राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास गई थी, तो भाई उन्होंने कुछ सोच समझ के फैसला किया होगा और उनका है वो उनको भी मानना चाहिए, एसटी हसन साहब को भी, और भाई मुझे भी मानना चाहिए जो भी फैसला होगा। यानी नामांकन खत्म होने से पहले समाजवादी पार्टी खेमा मुरादाबाद में दो फाड़ हो गया। सबसे दिलचस्प बात यह है कि समाजवादी पार्टी की तरफ से आधिकारिक तौर पर स्थिति साफ नहीं की गई है। समर श्रीवास्तव, रामपुर, आज तक। और वहीं टिकट बदलने के इस पूरे खेल में आजम खान का रोल बताया जा रहा है। बताया जाता है कि आजम खान के दबाव में एसटी हसन का टिकट कट गया। आजम खान यहां से अखिलेश को उतारना चाहते हैं। उन्होंने जेल से चिट्ठी भेजकर इसकी अपील की, लेकिन खबर यह आई कि रामपुर से अखिलेश यादव अपने ही परिवार के सदस्य तेज प्रताप को टिकट दे सकते हैं। हालांकि आज की ताजा खबर यह है कि रामपुर में समाजवादी पार्टी मौलाना महिबुल्लाह नदवी को लोकसभा प्रत्याशी बना सकती है। सूत्रों के अनुसार आज नदवी नामांकन जदा खैल दाखिल करेंगे। महिबुल्लाह नदवी दिल्ली के पार्लियामेंट्री स्ट्रीट जामा मस्जिद के इमाम हैं। हमारे आदरणीय नेता माननीय मोहम्मद आजम खान साहब ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से पेशकश की थी कि वो रामपुर से चुनाव लड़ें, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाया और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी यहाँ से चुनाव नहीं लड़े और कई नाम आए। इसी उपलक्ष्य में हम यहाँ की परेशानियों को देखते हुए, यहाँ की जो जनता के साथ उपचुनाव में पहले के चुनाव में जो परेशानियां आई हैं उनको देखते हुए, प्रशासन द्वारा जिस तरीके से परेशान किया गया है उसको देखते हुए
आदरणीय आजम खान साहब के आदेश पर हम लोग इस चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं। हम चुनाव में नहीं जाएंगे।